फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर के क्लासेस। जैसा कि हमारे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम खत्म हो चुके हैं क्लास 10 के, बट एक मोस्ट फेयरफुल एग्जाम अभी बाकी है जो है सब्जेक्ट मैथ का। इस सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, मतलब आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस हैं वो हम आपके साथ इस सीरीज में करवाएंगे। होपफुली आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे और इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ये सीरीज की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में इस टाइप का देखने को मिल सकता है, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 78। जो भी चीज हमारे को दूर करके दी होती है उस टर्म को हम नाम देते हैं an। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 इज इक्वल टू a हमारे पास 3 है, t2 हमारे पास 8 है, t3 हमारे पास 13 है और t4 हमारे पास 18 है। इतना करने के बाद हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, वो करते हैं हम माइनस करके। t4 माइनस t3 18 माइनस 13 5 आ रहा है, t3 माइनस t2 13 माइनस 8 5 आ रहा है, t2 माइनस t1 8 माइनस 3 ये भी हमारे पास 5 आ रहा है। तीनों जगह आंसर सेम है तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको डिनोट करते हैं d के साथ। दूसरी तरफ हमारा an दिया हुआ है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू हम रखेंगे 78, a हमारे पास है 3, n माइनस 1 d के लिए हमारे पास निकल गया ये 5। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 78 यहीं रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5n माइनस 2, ये 2 से प्लस में आएगा बनेगा 80 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 5 तो आ रहा है 16। तो कौन सी टर्म मुझसे पूछा था, विच टर्म? तो 16th टर्म, 16th टर्म इज 78। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक और एपी में टाइप देखने को मिलती है हमें, जो कि लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म, मतलब अकॉर्डिंग टू इस t31 हमारे पास नहीं है, whose 11th टर्म इज 38, मतलब t11 हमारे पास देके रखी है 38 और 16th टर्म इज 73, t16 हमें देके रखी है 73। इसमें ना हमारे पास a की वैल्यू है ना हमारे पास d की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इन चीजों को जो हमें टर्म्स दी हुई है इनका ब्रेक डाउन करते हैं। अगर t11 बनाना होगा बनेगा a प्लस 10d, ये आ रहा 38, फिर आएगा a प्लस 15d, ये आएगा 70। दो इक्वेशंस फ्रेम होने के बाद इसको एलिमिनेट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये बनेगा हमारे पास माइनस 5d इज इक्वल्स टू 73 में से 38 निकालेंगे 35, माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू 35 के नीचे 5, d की वैल्यू निकल के आ रही है 7। जैसे ही d की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है हम इसको पुट करेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, a की जगह a 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 32। अब हमारे पास a भी है d भी है और t31 निकालनी है, तो t31 का फॉर्मूला क्या रहता है, t31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, a की जगह माइनस 32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू हमारे पास 70, माइनस 32 प्लस 210, 210 में से 32 निकालते हैं, ये आंसर आएगा हमारे पास t31 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 178। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है फ्रॉम चैप्टर 5, जिसमें आपको दो टर्म्स दी होंगी और एक आपको निकालने को पूछेगा। जो दो टर्म्स गिवन है उसका आपने फाइनल ब्रेक डाउन करना है, एलिमिनेट करके a और d की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जिसके बाद आप कोई भी टर्म इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन हमें एपी में देखने को मिलता है एग्जाम्स में, लिखा हुआ है t17 टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। यहाँ पे जो वर्ड एक्सीड है ये हमें डिनोशन देता है, साइन जो इसमें लगता है वो माइनस का दिखाना पड़ता है। तो अगर हम न्यूमेरिकली इसको लिखेंगे t17 एक्सीड की जगह माइनस, t10 आंसर हमें मिल रहा है 7 का। अगर इस t17 को ब्रेक डाउन करेंगे ये बनेगा a प्लस 16d, माइनस की जगह माइनस, t10 को ब्रेक डाउन करता है a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। जैसे ये माइनस खोलेगा सारे साइन चेंज करवाएगा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, प्लस का a माइनस का कैंसिल, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू निकल के आती है 7 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 1, जो कि इस क्वेश्चन की डिमांड है कॉमन डिफरेंस।
जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एपी में से जरूर देखने को मिलेगा एक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हर बार रहते हैं और कई बार रिपीट भी हो चुका है। लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मींस हमने एक रेंज बनानी है 10 से लेकर 250 के बीच में। इसका मतलब ना तो 10 का कोई रोल है ना तो 250 का कोई रोल है, जिसके बीच के नंबर्स हैं उनका रोल प्ले करेंगे। और जो मेन चीज हाईलाइट है वो है मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर हम 10 के आगे बढ़े तो पहला नंबर जो 4 का मल्टीपल होता है या 4 से डिवाइड होता है वो होता है हमारे पास 12। तो इसके अकॉर्डिंग T1 हमारे पास क्या आ गया 12, T2 हमारे पास क्या आ जाएगा 16, T3 हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अगर इसका D निकालें T3 माइनस T2 दैट इज 20 माइनस 16 4 देगा। T2 माइनस T1 16 माइनस 12 वो भी हमें 4 देगा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो D है हमारे पास वो भी क्या आ रहा है 4। बात करते हैं 250 की। 250 लास्ट नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट 250 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको उसको डिवीजन देना है रफली, और जो 2 रिमाइंडर बचा है मेरे पास उसको 250 से माइनस कर लेना है। और जब ये 250 2 से कटेगा तो हमारे पास an की वैल्यू आएगी, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगी हमारी 248। तो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 4 है और an की वैल्यू 248। an कैसे निकाला, इसे लास्ट नंबर बोला था 250 बट डिविजन बाय 4 भी कहा था। तो 250 तो होता नहीं, तो हम थोड़ा पीछे आएंगे। जब लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा 4 से वो रहेगा हमारा 248। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। an का फॉर्मूला लगा के an is equal to a plus n minus 1d। 248 is equal to 12 plus n minus 1d की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4। 248 is equal to 12 plus 4n minus 4। ये 4 एक बार n से मल्टीप्लाई होता है एक बार सिंगल 1 से। 248 is equals to 12 में से 4 कटा तो आएगा 8 plus 4n। 248 minus 8 is equal to 4n। 240 is equal to 4n, n की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 4 60। तो कितने मल्टीपल्स हैं हमारे पास 4 के जो बीच में आएंगे इसके वो है 60। डाटा चेंज किया हो सकता है, नंबर चेंज किए हो सकते हैं, बट निकालने का पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा एपी का जो काफी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं और काफी कंफ्यूजिंग भी रहता है। लिखा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n। जब भी बात n की होगी am के फॉर्मूले की बात कर रहा है। द nth टर्म ऑफ 2 APs, पहली AP की वैल्यू ये दी है 63 65 67 और दूसरी AP की वैल्यू दी है 3 10 और 17 और कह रहा है इन दोनों की an की वैल्यू इक्वल होगी। अगर हम इसको न्यूमेरिकली डिफाइन करें, लिखने की कोशिश करें तो मतलब an ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल्स टू an ऑफ सेकंड AP। ये कहना चाहता है कि इसका an की वैल्यू इसके an के बराबर है। इसका n का फॉर्मूला रहेगा a plus n minus 1d। फॉर्मूला इधर भी सेम रहेगा a plus n minus 1d, बट फर्स्ट AP की वैल्यू यहां से उठाएंगे 63 plus n minus 1 d रफली निकालते हैं तो 2 आ रहा है। a की वैल्यू यहां पे 3 है, n minus 1 d की वैल्यू यहां पे 7 है। तो होपफुली आप सबको क्लियर होगा कि फर्स्ट AP का वैल्यू इस साइड डाली जाएंगी, सेकंड AP की वैल्यू यहां पे डाली जाएंगी। तो सॉल्व करते हैं 63 plus 2n minus 2 3 plus 7n minus 7। 63 में से 2 कटता है 61 बचता है, 3 में से 7 कटता है तो मींस -4 बचता है। हमेशा एक चीज याद रखनी है, नंबर्स एक तरफ कर लेने हैं, न्यूमेरिकल एक तरफ कर लेने हैं। 63 और 4 ये यहां से कट के इधर आ जाएगा, 61 plus 4 आ जाएगा। 7n पहले से है, ये प्लस का 2n है, दूसरी साइड जाएगा साइन चेंज करेगा 2n बनाएगा। 65 is equals to 5n की वैल्यू बनती है। 65 is equal to 5n। तो इसको डिवीजन दें 5n is equal to 65, n is equal to 65 के नीचे 5, n की वैल्यू आती है 5 1 5 5 3 15। तो कौन सी n की वैल्यू पे जाके ये इक्वल होंगे, 13 वैल्यू पे जाके ये दोनों APs इक्वल हो जाएंगे। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ AP चैप्टर खत्म होता है और अब हम आपके साथ एक और सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, जो आपको लॉन्ग आंसर्स में 6 से 7 नंबर दिला सकता है और ऑब्जेक्टिव में आपको 1 से 2 नंबर जरूर दिला सकता है। इसमें हमारे पास 3 सेगमेंट्स आती हैं। सब पहली सेगमेंट रहती है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड सेगमेंट रहती है हमारी सेक्शन फार्मूला और थर्ड सेगमेंट रहती है हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में और इस सीरीज में मैं आपको मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसको आप अगर प्रैक्टिस कर लें तो आप काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P and Q is 10 units। मीन अगर हम यहाँ पे देखें फिगर के हिसाब से, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट Q है, टोटल का डिस्टेंस 10 यूनिट्स पहले से देख रखा है।
इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 और -3 और इसकी वैल्यू देके रखिए 10 और y। अगर हम देखें डिस्टेंस दिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, x1 की वैल्यू हमारे पास 2, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू हमारे पास 10, y2 की वैल्यू हमारे पास y। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम करें अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमें आंसर देता है 10 यूनिट्स का, क्योंकि आंसर पहले से गिवन है। सबसे पहले अगर रूट वैल्यू डालते हैं, x2 की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस -3 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चे ये माइनस जो है फॉर्मूले का है और -3 के साथ -3 अलग से चल रहा है, वो चलाना है। अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करें, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अगर हम 8 के स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये हमारे पास बन के आएगा अंडर रूट में 64 प्लस, ये हमारे पास एक अल्फाबेट और एक नंबर है, मींस ये आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो उसे हम कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस 6y बनाएगा इज इक्वल टू 10। 64 होगा 9 को प्लस कर ले हम, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। तो रूट हटाएंगे दूसरी साइड स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब बन रहा है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आके आपको स्प्लिट करना है, दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 6 आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके 27 आ जाए, तो वो रहेगा मेरा 9 और 3। तो हम रखना कैसे है, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 9y एक ब्रैकेट में रहेगा, माइनस का साइन 3y प्लस 2 एक ब्रैकेट में रहेगा, 27 एक ब्रैकेट में रहेगा इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें ये आंसर क्या देगा, y यहाँ से कॉमन 9, यहाँ आएगा y प्लस 9 और यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन लें, यहाँ बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इज इक्वल टू में 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। तो जो y की वैल्यू निकल के आने वाली है -9, y की वैल्यू आने हमारे पास 3। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं जो कि काफी ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लिखा है इफ Q इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस वाला पॉइंट सेंटर में रहता है, एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, एक पॉइंट उस तरफ आ जाएगा, मींस जो PQ का डिस्टेंस है वो QR के डिस्टेंस के बराबर है। तो अगर हम लिखेंगे इन PQ, यहाँ पे x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1, और अगर हम QR को लेके जाएं तो इसमें x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x और y2 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यूजिंग जब डिस्टेंस फार्मूला करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम चीज दूसरी वैल्यू के साथ भी लगेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यूज अगर हम डालते हैं, इसमें से हमारे पास आएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 का स्क्वायर, और अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। फर्दर से वैल्यूज को प्लेस करना है, 0 माइनस 5 तो मीन्स -5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा खाली x का स्क्वायर, क्योंकि 0 की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 25, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, ये आ जाएगा हमारे पास 41, और हम इसे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 25, रूट कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 25 की वैल्यू आ रही है 41, x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, और अगर हमें खाली x की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट में 16, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4 और माइनस का 4। तो इस तरह से इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मूव करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो रहता है सेक्शन फार्मूला। आपको जो वर्ड पहचानना है, अगर आपके क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स वर्ड लिखा है तो मेक इट क्लियर इन माइंड कि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज होगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
पॉइंट्स -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो x1 हमारे पास है -1, y1 है हमारे पास 7, x2 है हमारे पास 4, y2 है हमारे पास -3। तो जो रेशियो दी है वो होता है m1 और रहता है m2। अगर हमने x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हम लिखेंगे m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर मैं यही कोऑर्डिनेट y के निकालने हैं m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 नीचे। y की तरफ अगर हम चले, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, m2 की वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 7 है। तो आ जाएगा 2 + 3। इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, 2 4 = 8 -3/5 -6 + 21/5। x की जगह निकलेगा 5/5, y की जगह निकलेगा 15/5। तो अगर इसको रिड्यूस करते हैं, यहाँ आएगा 1 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो इस तरह से x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 है और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। लिखा है फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो का मतलब है जो आपके पास पिछले क्वेश्चन हमने m1 और m2 लिया है वो आपके पास नहीं है। तो इसका तो मेरा m1 भी खाली है और m2 भी खाली है। x1 की वैल्यू मेरे पास -3, y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू हमारे पास -8। और जब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं x और y का आंसर वो भी गिवन है, वो दिया -1 और 6। करना कुछ नहीं है, सिंपली उसी फॉर्मूले को रखना है, जो वैल्यूज दी हैं प्लेस करेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलती है, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हम एक ही सेक्शन को लेके कर सकते हैं ताकि आपका आंसर इजीली निकल जाए। x की वैल्यू क्या दी है, -1/1, m1 की वैल्यू नहीं है, m1 को m1 रखते हैं, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास m2 की वैल्यू भी नहीं है और x1 की वैल्यू हमारे पास -3। नीचे रहेगा m1 प्लस m2। सिंपल सा फंडा, -1/1 फिर से ये बनेगा 6m1 -3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस का m1 माइनस का m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। m1 वाले एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका -6m1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3m2 के साथ प्लस का माइनस माइनस प्लस -7m1 और -2m2। m1 के नीचे m2 इज इक्वल टू 2/7, जो कि हमारी रेशियो है जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मींस अगर हम यहाँ पे काइट को अज्यूम करें वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है और उसका जो धागा लगा है वो ग्राउंड पे एक पॉइंट पे बांधा जाता है और उसका एंगल बनता है 60 डिग्री। नाम देते हैं ए बी सी और ये जो धागा बंधा है हमने इसकी लेंथ निकाल ली है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में देखें, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। फिगर आप ध्यान से देख सकते हैं, एक हमारे पास बेस है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास क्या निकल के आया है, हाइपोटेन्यूज निकल के आया है। तो अगर हम देखें हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज चाहिए तो वो हमारा बनता है साइन। कौन सा कॉम्बिनेशन देता है हमें, ये साइन कॉम्बिनेशन हमें ये देता है। तो अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो है √3/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 60, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC। तो फर्दर सॉल्व करते जैसे AC मल्टीप्लाई जाएगा इधर, AC √3 इज इक्वल्स टू 60 को 2 से करेंगे तो आएगा 120
सिर्फ AC की लेंथ चाहिए तो 120 के नीचे √3, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। AC इक्वल्स टू 120/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, ये बनेगा AC इक्वल्स टू 120 √3 के नीचे 3, रिड्यूस करके AC की वैल्यू आ जाएगी 40 √3 मीटर, जो कि हमें इस क्वेश्चन में चाहिए थी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली हमने क्या करना है, एक साइड हमारे पास गिवन होगी, एक साइड हमें निकालनी होगी, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमें रेशियो से निकलेगा, जैसे जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा साइन, फिर रहता है हमारे पास कॉस, फिर हमारे पास रहता है टैन, फिर रहता है हमारे पास कोसेक, और फिर रहता है सेक, और फिर रहता है कॉट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करके जाइए। तो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं, ये आएगी हमारे पास बिल्डिंग, ये आ जाएगा उसके ऊपर टावर। ग्राउंड से 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक इसके बिल्डिंग के टॉप पे और एक इसके टावर के टॉप पे। एक एंगल 45 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है। इसकी हाइट 20 मीटर गिवन है, ये हमें नहीं पता, इसको मैक्स लिख लेता हूं। होपफुली यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। इसमें लेंगे हम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर और बेस इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल की बेस सेम है। इस ट्रायंगल में भी बेस सेम है, इस ट्रायंगल में भी बेस सेम है, जो चीज कॉमन है उसको कंसीडर किया जाता है। tan 60 की वैल्यू √3/1, परपेंडिकुलर हमारे पास बनेगा x + 20 और बेस आ जाएगी BC। BC √3 इज इक्वल्स टू x + 20, और खाली BC की वैल्यू निकालनी हो वो मेरी बनेगी x + 20 के नीचे √3। यहां तक पहुंचने के बाद फर्स्ट रूल हमारा खत्म। बात करते हैं छोटे ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल DBC tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 1/1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20, बेस फिर से BC की वैल्यू आ गई 20। ये भी हमारे पास BC की वैल्यू है जिसको हमने फर्स्ट लिखा है, और ये भी हमारे पास BC की वैल्यू जो हमने सेकंड निकाली। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग BC इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट। BC की वैल्यू 20 निकाली, इसको फर्स्ट में डालेंगे, पहले फर्स्ट लिख लेते हैं। BC इज इक्वल टू x + 20 के नीचे √3। इस BC की जगह पे इस 20 को सिर्फ रखना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, ये बनेगा 20 √3 इज इक्वल्स टू x + 20। मुझे सिर्फ x का आंसर चाहिए अपने, तो 20 ले आता हूं। 20 √3 - 20 इज इक्वल टू x। 20 इसके पास फिर 20 इसके पास फिर 20 आया कॉमन, ब्रैकेट बंद किया, √3 - 1 इज इक्वल टू x। तो ये क्या है हमारी हाइट ऑफ टावर, जो कितनी निकली है 20 √3 - 1। होपफुली इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले, आप वहां पे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपका डिस्कस करते हैं, जो शायद आपके पेपर में एज इट इज उठ के आ सकता है। लिखा है 1.5 मीटर का बॉय है, ये 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ये अपनी आईज से पहली बार ऊपर देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का, थोड़ा आगे जाता है तो दोबारा ऊपर देखता है, एंगल बनता है 60 डिग्री का। हमें वो बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय निकालो, मींस हमें BF निकालना है। अगर ये BF निकालना हो, अगर मैं BC में से FC को माइनस कर दूं तो मेरा BF आराम से मेरे हाथ में आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट कंसीडर करने वाली है कि यहाँ पे 1.5 मीटर का बॉय सामने खड़ा है और 30 मीटर की बिल्डिंग उसके सामने है, तो हाइट हम 30 लेंगे कि इसको कुछ वेरिएशन आएगी। ऑब्वियस है वेरिएशन आएगी, क्योंकि उसने अपने आईज के पॉइंट से देखा, तो उसकी जो अपनी हाइट है वो बिल्डिंग के कंपैरिजन में हमें काटनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर यूज जो करना है वो हमने करना है 30 - 1.5, दैट इज 28.5। ये इसलिए करना है क्योंकि बॉय अपना कंपैरिजन बिल्डिंग से इतना कर लेगा और उसके बाद उसने देखना स्टार्ट किया अपनी हाइट के अबव में। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस कितनी है BC की वैल्यू आ रही है 28.5 √3। यहां तक इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें BC मिल गया। BC हमें मिल गया, अब हमें FC चाहिए।
तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए एफ सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस √3/1। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 28.5, बेस है हमारे पास BC। BC √3, सॉरी बेस यहाँ पे हमारे पास BC नहीं रहेगी, बेस रहेगी हमारे पास FC। तो ये बनेगा FC √3 इज इक्वल टू 28.5, और जो FC की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 28.5/√3। अब मेरे पास BC भी है, FC भी है, तो डिफरेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो कैसे निकलेगा हमारा, BC में से FC को काटना है। तो हम BC को लेके चले, ये 28.5 के साथ √3 माइनस 28.5 के साथ √3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। √3 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 के साथ माइनस बाय √3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना हमारे पास 3, और 3 को जब हमने 28.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। 28.5 मल्टीप्लाई 5 is 50, 24, 25, 3 2 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5 0 57 माइनस 28.5 बाय √3, माइनस करके आ रहा है 57 के साथ √3। रूट वाली वैल्यू हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, इसलिए इसको रैशनलाइज करेंगे सेम वैल्यू से, √3 आगे चलते हैं। ये बनेगा हमारे पास 57 √3 के नीचे 3। तो जो डिस्टेंस है जो बॉय ने ट्रैवल किया था वो था 19 √3 मीटर का। तो ये जो बॉय वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, प्लीज इसको अच्छे से करके जाए।